इस पिच के ऊपर लेंथ क्या होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें यहाँ बैठ के हुई। कोहली के बारे में क्या बात हुई थी, अली ने, सोहेल ने, हमने जो बात की थी कि वो उनसे दूर हार्ड लेंथ होनी चाहिए, ऑप्शन के बाहर उनको टारगेट करना चाहिए कि यहाँ पे ये आउट होते हैं, इनका बॉल जाता है गली स्लिप की तरफ जाता है, पॉइंट पे जाता है। चैंपियन ट्रॉफी आपको याद होगी, उसमें भी ऐसे आउट हुए थे। कैसे आउट वो हुए कल, उधर से ही कल वो आउट हुए। दैट मीन्स कि आप फोरकास्टिंग चीज़ों की करते हैं। अब ये नहीं कि मैं मतलब मुझे ऐसे ही पता चल गया या अली को ऐसे पता चल गया। ऑब्वियसली जब आप देखते रहते हैं, डेटा आपके पास होता है, आपके पास जोन आ जाते हैं कि भाई इस जोन में ये कैप्टन कहते हैं डेटा बहुत है हमारे पास, डेटा बहुत है, वो उधर ही रह जाएगा, वो मतलब इस्तेमाल जब आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर हम आते हैं अपनी बैटिंग की तरफ आते हैं ना, अगर स्टार्ट करते हैं जी बाबर आजम की जो विकेट गिरी है, एक चीज़ देखें अब उसमें, ठीक है वो टेक्निकली अगर आप देखते हैं उनकी बॉडी खुल गई, लेकिन एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी कि वो बॉल ढूंढ रहे थे अपने जोन के अंदर कि मुझे बॉल आगे मिले और मैं उस ड्राइव के ऊपर जाऊँ, वो उन्होंने करना नहीं था। लेकिन फिर भी हम जो रेडी पोजीशन थी हमारी वो इसी के लिए थी कि बॉल यहाँ पे मिले, लेकिन उन्होंने बॉल कहाँ किया, उन्होंने बॉल उनको उधर ही किया, दूर उनसे, जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे बॉडी के लिए, वो अब आउट हो गए, वो चले गए। उसके बाद देखते हैं ये फ़खर जमान आउट हुए। नहीं, ये जो आपने बाबर का आउट बताया है, आपके ख्याल में बाबर को फिर प्लान करके आउट किया ना? बिल्कुल प्लान जिस बॉल पे हिसाब से प्लान किया। मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ कि अगर बाबर खेल रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इन्होंने मुझे आगे बॉल नहीं करना। मैं इसके लिए और इसके लिए या इसके लिए या थर्ड मैन के लिए जो भी है, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। ड्राइव नहीं आना मेरे लिए। हम प्रिपेयर्ड ड्राइव के लिए रहे, बॉल पीछे आया, आप उसमें एक्सपोज हो गए। फ़खर जमान को हमने देखा कि उनको वो लेंथ नहीं मिल रही थी, हालांकि उनको 2-3 चौके मिल गए, उनको जो ऑन साइड के ऊपर वो मतलब आपको अच्छी बाउंड्रीज मिल गई थी। एक तो उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी इस पिच के ऊपर। कल हमने एक चीज़ बात की थी और सोहेल ने भी बार बार बात की है कि इस पे हार्ड लेंथ आप मारेंगे तो इतनी लगेगी, स्पेशली सामने हिट आपको लगेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। हमने बॉलर के लिए एडवाइस थी, तो ये एडवाइस बैट्समैनों के लिए ना। फ़खर क्या करते हैं, निकल के सामने मारने की करते हैं, वो आउट हो जाते हैं। आपको पता है कि उन्होंने पीछे बॉल करने हैं आपको। उसके बाद उस्मान, आई मीन दैट्स थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा वो एक डिस्टर्बिंग थिंग है कि आई हैव वर्कड विद उस्मान। मुल्तान सुल्तान में हमारे साथ थे, उनकी स्ट्रेंथ है स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्पिन के ऊपर वो कट अच्छा खेल लेते हैं, कवर अच्छा खेलते हैं, ही इज़ वेरी गुड इन द स्वीप शॉट। जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए हैं 2-3 दफ़ा वो सोडी से आउट हुए हैं, निकल के मार दी, खड़े खड़े मारी, सामने हिट, जो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद आयरलैंड में भी हमने देखा सामने हिट मारते हुए वो आउट हो गए हैं। तो कल भी उनकी वो स्वीप शॉट, वो कट शॉटें, वो हमें नज़र नहीं आई। मतलब कि हम मेंटली इतना प्रिपेयर्ड नहीं है या हमारी प्लानिंग अच्छी तो नहीं हो रही है। क्या हो जाता है मेंटली इंटरनेशनल में जाकर बंदे? देखिए एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें। उसके बाद देखिए अगर आप मतलब ऐसा तो नहीं है एक उस्मान पे ऐसा तो नहीं कि उनको ये कहा गया हो कि बस चलाई जाओ? नहीं, चलाई जाओ तो फिर भी आप चलाते अपने जोन के अंदर है ना। जो काम नहीं आता आपको नहीं आता है, ठीक है ना। अगर चलानी है भाई ठीक है, जो अपनी शॉटें आप मारो, आप इनकरेज करते हो कि भाई टांग रख के मारनी है मारो। हमारा जो कल्चर है भाई सीधा खेलना, सामने मारना, और भाई हर जगह पे ये फार्मूला नहीं चलता है। शादाब का मैं क्यों कह रहा था कि एज अ बैट्समैन आई हैव माई डाउट्स ऑन दिस पिच कि शादाब आगे वाला बॉल थोड़ा बेहतर खेल लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बट ही इज़ नॉट गुड हेयर। वो भी क्या हुआ, प्रिपेयर्ड इसके लिए नहीं थे, बस पुल मारा, वो खड़ी होगी इसी तरह। तो पुल की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, वो रोका हुआ किसी ने? देखें बात फिर वही है कि आपकी स्ट्रेंथ जो कुछ होती है ना, प्रोग्रेशन का रेट हमने उस दिन बात की थी कि हमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। एक टैग लगा हुआ है ना कि ये पेस को अच्छा नहीं खेलता, तो वो नहीं खेलना उसने, चाहे उसका कैरियर 10 साल हो जाए, उसमें इंप्रूवमेंट आपको लानी होगी। बाबर स्पिन पे फंसता है तो वो भी फंसता है, उसमें आपको इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आती। तो ये एटीट्यूड हमारे बड़े प्लेयर्स को चेंज करना होगा कि हमने आगे बढ़ना है। गुगली नहीं पिक होती तो नहीं होती, इतने अरसे से आप खेल रहे हैं तो ये आपको चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं। लेकिन माजी में तो पाकिस्तान के बल्लेबाज ये करते थे अपनी, जैसे आपने शाहिद अफरीदी साहब की मिसाल दी थी कि जब वो 96 में मेरा ख्याल गए ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर, तो शॉर्ट पिच बॉल पे मसला हुआ, उन्होंने उसके देखिए उसमें आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। फिर मैंने उसकी मिसाल इसलिए दी थी कि मैं आई विटनेस था, मैं उस टाइम टीम के अंदर था कि हमें पता चल गया तो ऑस्ट्रेलिया पिच ने आगे बॉल नहीं करना, आगे मारी जा रहा था। जो वसीम वजाहत ये आ रही है ना बात से कि बड़े प्लेयर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं स्ट्रेंथ्स को आगे लेकर चलते हैं मेरा ख्याल है कि इस पर डिस्कशन को आगे भी बढ़ाते हैं और कुछ दीगर प्लेयर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। पिच सामने मौजूद है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते थोड़ी देर में। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और वसीम साहब पिच पे पहले से ही मौजूद हैं और बल्लेबाजों ने कहाँ पूरी टीम के मिला के 50 होने वाले हैं, आपके अकेले ही होने वाले हैं। ये क्लियर कर दे। देखिए एक मैं चीज़ जो पॉइंट आपको रेज कर रहा था कि देखिए प्लानिंग, डेटा, मैचअप्स,
उसके बाद प्लान जो आपके बनते हैं मैटर करते हैं। हम वो हार्ड लेंथ की बात बॉल कर रहे हैं, आप मैचअप और डेटा पे लेके जा रहे हैं कि हार्ड लेंथ पे हमारे प्लेयर फंसे। कुछ प्लेयर थे जो हार्ड लेंथ पे नहीं फंसते थे। रिजवान को हमने देखा है कि वो पिकअप शॉट लेंथ बॉल को अच्छा खेलते हैं, इस एरिया में अच्छा खेलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉल किया आगे, वही शॉट खिलाया लेकिन बॉल आगे था, मिस हो गया उनसे। इफ्तिखार उसको पीछे हार्ड लेंथ पे बॉल क्यों नहीं किया, ये बाउंसर क्यों नहीं किया, बिकॉज उनको पता है कि वो पुल शॉट अच्छा खेल लेता है। उसको उन्होंने आगे बॉल की, भले उसमें फुल टॉस है लेकिन उसको उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने बॉल नहीं कर पाए। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह का बाउंस हमने देखा है, जिस तरह की पिच हमने देखी है, कि जिस तरह बॉल आ रहा था यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ जी कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो यूँ भी छक्के मार लेता है, यूँ भी छक्के मार लेता है, यूँ भी मैच भी जिता सकता है, आपको कौन है वो? कौन है? वर्ल्ड कप याद करें आप। अच्छा, आप मोहम्मद हारिस के ऊपर क्यों रुके हुए हैं? रुका हुआ इसलिए हो ना कि ज्यादती हुई इसके साथ, है ना। तो चलें ज्यादती छोड़ दे, टीम के साथ ज्यादती हुई है कि यहाँ पे आपके मिडिल ऑर्डर में वो होते हैं, आप कहते हैं मिडिल ऑर्डर में मिलता नहीं है, वो बनने तो दो ना किसी को आप, ठीक है। हो सकता है वो उसको भी वो वाले शॉट ना खिलाते, तो मैं तो स्क्वाड के बाहर की जाके बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्वाड के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। अगर यही मैं अगर लेफ्ट हैंडर खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे कौन अच्छा खेलता है जो स्क्वाड के अंदर मौजूद है आपके पास? साइम अयूब। ये अवेयरनेस कि प्लेइंग 11 में वो क्यों नहीं आए? शायद आपका पता है हमें कि यहाँ वो फंसेगा, तो हमने क्यों साइम अयूब को नहीं? तो 20 मौके उसको 20-21 मैचेस पहले दिए हुए थे, इसलिए उन्होंने तो फिर लेके ना जाते ना, फिर उसकी जगह पैसा लेके जाते। लेकिन देखे ना, यही तो आपने डिसीजंस करने होते हैं ना, यही तो मिस्टेक्स आप करते हैं कि प्लेइंग 11 का हमने पहले मैच में हमने कहा ये प्लेइंग 11 ठीक नहीं बनी, ये भी प्लेइंग 11 ठीक नहीं थी। अब मैं माइंडसेट की जो बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो रिजवान की आपने बात की, कता कलामी की बात चाहता हूँ, जो रिजवान ने पिक किया बॉल, वो उस वक्त, लेकिन सिचुएशनल ब्लंडर, एक तो सिचुएशन जो मैच की थी, दूसरा आप सामने देखते हैं कि बुमराह आए हैं, वो क्यों लेके आए हैं? आउट करने के लिए। लेकिन क्या रिजवान इसी टेक्निक से हर बार आउट नहीं होते? 10 साल से खेलते रहे हैं, यही टेक्निक है जिससे इससे पहले भी देखा हमने मैचेस में। नहीं, बात शॉट सिलेक्शन की हो रही है ना, कि क्या उस टाइम पे वो शॉट ऑन था, हमारी क्या रन रेट हमें भी 15 का चाहिए था, तो वहां पे हमें विकेट उसको नहीं देनी चाहिए थी। आप उसको खेल लेते आराम से, नेक्स्ट बॉलर आता, आप टारगेट करते हैं उसमें। फिर मैचअप्स के ऊपर अगर हमने इमाद को भेजा है, क्या भेजा कि खब्बा स्पिनर लगा हुआ है, इमाद का ये एंगल बनता है तो वो जाएगा। इमाद ने वो एंगल बनाया, यूज करने की कोशिश की, जो हमने देखा कि फखर ने आते ही किया, ठीक है ना। अक्षर पटेल को हमने देखा, उसने किया। हम खेल रहे हैं जी ये जहाँ पे दो बंदे इधर खड़े हुए हैं, एक बंदा पीछे खड़ा हुआ है, मिस हो रही हैं बॉलें, उसमें कनेक्ट हो भी जाती तो वो सिंगल भी नहीं आपका बनना था। लेकिन आपको जिसके लिए भेजा गया था कि आपको एंगल वो यूज़ करें, इस पिच के ऊपर स्पिनर्स के डॉट बॉल खेलना, तो मैच हराने के मुतरादिफ हुआ ना। फिर वो स्पिनर भी तो देखे ना, वो रोहित शर्मा जब आया अक्षर पटेल के पास, वो कुछ उसको कह के गया है ना कि इसको जरा दूर इसको उधर नहीं लेके जाना, इसको बाय बाय। तो अगर वो दूर बॉल कर रहा है तो दैट मींस कि बस आपने हाथ खड़े कर देने। तो यही इफ्तिखार के साथ भी यही हुआ ना, आप कदम यूज करें, बॉल की तरफ जाएं, लेकिन आप जाएंगे तब जब आपकी टांगे चलने के काबिल होंगी, जब आपकी टांगे चलने के काबिल तो बॉलिंग तो कर रहे थे, आप फिट नहीं है, डिफरेंट मूवमेंट आ जाते हैं ना उसके अंदर, ठीक है ना। जब आपका लोड ही उसके ऊपर नहीं आ सकता बैटिंग करते हुए, तो ये चीज़ें टीम को नहीं पता थी, ठीक है ना। मैं ढूंढूंगा वो बंदा कि इन्होंने कहा जी फिटनेस टेस्ट पास करके माद टीम के अंदर आया है, वो जो फिटनेस टेस्ट जिसने लिया, जिसने रिपोर्ट दी, वो यहाँ पे नहीं, गैरी कस्टर ने तो क्या, वो आपके फिजियो ट्रेनर ने लिया होगा ना, वो कल्प्रेट है कि उन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दिया फिटनेस कि ये फिट है मैच खेलने के लिए, और मैच भी आपको नजर आ रहा है कि वो दुखे ले, जैसे उन्होंने आजम खान को फिट कर दिया। वो इंजरी वाला केस तो नहीं था ना, वो तो आपको पता है ना कोच, ठीक है ना। अब इंजरी वाला है, यू रिलाई ऑन द फिजियो एंड द ट्रेनर। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बल्लेबाजों को प्लान किया और उसके मुताबिक किया कि जहां पर ये शॉट खेल सकते हैं वहां नहीं खिलाना। वो भले इफ्तिखार हैं, भले रिजवान हैं, भले बाबर हैं, हर किसी बल्लेबाज को उसके प्लान के मुताबिक उनके वीक जोन के ऊपर गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो शॉट्स थे उन्होंने उनको नहीं खेलने दिए। अब ऋषभ पंत को अगर हम देखते हैं, ठीक है, उनको बहुत चांसेस हमने दिए, उनको शुरू में आउट हो जाना बाबर और रिजवान को भी मिले हैं सर, तो वो कैचेस उनके छूटे हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो बाउंड्रीज लगी हैं, ये पहली दफा देखा है आपने ऋषभ पंत को शॉट खेलता? वो तो हमेशा खेलता है, हमेशा खेलता है। वो फील्डर ऊपर क्यों था आपका? एक तो बॉल वहां पे क्यों कराई आपने, दूसरा अगर बॉल करा भी दी है, वो फील्डर ऊपर क्या कर रहा है आपका? इस पिच के ऊपर फिर बात हुई है, सामने चक्के लगने दे, नहीं लगने से ना आप ऊपर रखते, इसको पीछे रख लेना, उसका ये ऑप्शन खत्म करते, उसको नॉर्मल शॉटें खेलने देते जिसके अंदर चांसेस क्रिएट हो रहे थे, ठीक है ना। तो हमें ये फिर अब छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, ये रिजल्ट को फिर मैटर करती हैं। लेकिन बात वही है कि हम यहाँ पे अगर जहाँ पे विदाउट एनी टेक्नोलॉजी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आपने उनकी बता दी। एक आगे नसीम ने भी तो लगाए हैं ना सर। किसने? नसीम शाह ने भी तो लगाए हैं ना नीचे से आके। हाँ, नसीम शाह का अब इसका जवाब कौन देगा कि पिछले मैच के अंदर जो कि हम मैच जीत सकते थे, नसीम शाह को
किसने रोका और हारिस को किसने भेज दिया पहले बैटिंग करने के लिए। और नसीम शाह ये नहीं कि आपको अच्छा लगता है या मुझे अच्छा लगता है या मैं समझता हूँ वो खेल सकता है, उसने आपको मैचेस जिताने में, वो बैटिंग करने पहले क्यों नहीं आया। अकल होती मेरे ख्याल में नसीम शाह को पहले ही भेज देते, 5वें 6ठे पे भेज देते कि जा भाई लो वैल्यू विकेट करके हिटे मारो, 2-3 छक्के भी वो मार देता, चौके मार देता। वो जब खेल रहा था इमाद, अगर आपने लो वैल्यू विकेट की बात की है तो मेरे ख्याल में तो वो लो वैल्यू विकेट थी, लेकिन उन्होंने टीम से ज्यादा वैल्यू अपनी विकेट की रख ली वहाँ पे। नहीं, अगर आपने लो वैल्यू विकेट ही इस्तेमाल करनी थी तो नसीम ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं था जिसकी रेंज ज्यादा है। अब तो हम कह सकते हैं ना, लेकिन उस टाइम पे लेफ्ट हैंड वाला ऑप्शन बुरा नहीं था आपका, लेकिन वो इंटेंट या फिर वो प्लान भी तो दे के भेजे ना, आई एम श्योर के दे के भेजा होगा, डॉट बॉलों का प्लान तो नहीं दे के भेजा होगा ना, तो वो एग्जीक्यूट भी तो आप उस तरीके से करें ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नसीम शाह को क्यों दीवार से लगाने की कोशिश की, उसका अलग से खेमा बनाया हुआ है। 6 महीने से हम देख रहे हैं, नया बॉल आपने उससे छीन लिया, ठीक है ना। जब रोटेशन की बात आती है, रेस्ट करवाने की बात आती है, ये हाल आपने मोहम्मद नवाज के साथ पहले किया था, उसको आपने ख़राब किया, अब आप नसीम शाह के साथ ये कर रहे हैं। क्या वजूहत है, क्या पर्सनल डिसलाइकिंग है? नसीम शाह से ज़्यादा टीम मैन मुझे नहीं लगता, मैं भी टीम के साथ रहा हूँ, कि जितना टीम के लिए वो फाइट करता है, वो कल आपने इमोशंस टीवी के ऊपर भी देखे हैं कि जितना वो तो हो सकता है वो जो इमोशंस टीवी पे नजर आए उसके पीछे एक कहानी हो, ये अब कहानी खुल जाएगी आस्ते आस्ते चल के ना, आगे आपको पता चल जाएगी कि कहाँ पे किसके साथ ज्यादतियाँ हो। तो अकेला वही इमोशन तो और लोगों के भी होंगे ना, अगर वो नहीं, वो तो आ जाएंगी ना, कोई दीवार के साथ लग के रो रहा था, कोई उधर ऐसे रो रहा था ना, ये देंगे एंड ऑफ द डे हमें इन चीज़ों से नहीं है, हमें तो परफॉर्मेंस से मतलब है ना। यू शुड प्ले गुड क्रिकेट, गिव योर हार्ट एंड सोल, और आप 100% ट्राई करें, हार जाए मैच उसमें कोई इतनी बात